एक ऐसी दुनिया जहां दानवों का राज था, वहां एक ऐसा नन्हा सा जीव मौजूद था जो दिखने में छोटा है मगर ताकत में इतना बड़ा कि करोड़ों साल गुजर जाने के बाद भी आज तक जिंदा है। यही है चींटी। जंगलों से लेकर तपते रेगिस्तानों तक और फिर उन शहरों तक जहां हम रहते हैं, हर दौर में हर जगह चींटियां नजर आई हैं। वो कभी गायब नहीं हुई, हमेशा जिंदा रही, हमेशा लड़ती रही। हर रोज लाखों चींटियां कतारों में निकलती हैं, अनुशासन के साथ, अपने से कई गुना भारी बोझ उठाए हुए। कभी पत्ते, कभी बीज, कभी खाना, और ये सब वो करती हैं टीम वर्क के साथ। उनके लिए मेहनत और धैर्य कोई आदत नहीं है, बल्कि वही उनकी जिंदगी है, वही उनका जीना है। लेकिन हर दिन आसान नहीं होता। बारिश की बूंदें उनके लिए किसी बम की तरह गिरती हैं। शिकारी हर कोने में घात लगाए बैठे रहते हैं। भूख हमेशा पीछा करती है। फिर भी चींटी हार नहीं मानती। जमीन के नीचे हमारी आंखों से छिपा हुआ एक पूरा शहर बसा होता है। सुरंगें, कमरे, रास्ते सब एकदम सलीके से। ये कोई अव्यवस्था नहीं है, ये है पूर्ण व्यवस्था। हर रास्ते का एक मकसद है, हर कमरे की अपनी भूमिका है, और यही है चींटी का रहस्य, उसकी असली ताकत। यही है चींटी का साम्राज्य। हर कक्ष अपनी एक भूमिका निभाता है। हर सुरंग एक तयशुदा मकसद के लिए बनी है। ये अव्यवस्था नहीं, ये है पूर्ण व्यवस्था। हवा के लिए बने वेंटिलेशन शाफ्ट, भोजन से भरे भंडार घर, और वो नर्सरी जहां आने वाली पीढ़ी पलती है। सब कुछ एकदम सटीक। ना कोई इंजीनियर, ना कोई नक्शा। फिर भी ये ऐसे ढांचे खड़ी करती हैं जो बाढ़ झेल लें, तपिश सह लें और वक्त के सामने टिके रहें। जीवित पुल, मिट्टी से बने बुर्ज और गहराई तक जाती सुरंगें, ये हैं जिंदा रहने की असली इंजीनियर। हम इंसानों के लिए वो बस छोटे से कीड़े हैं, मगर प्रकृति के लिए ये हैं साम्राज्य की निर्माता। आंधियां आएं तो फिर से खड़ी होती हैं, नदियां उफने तो ढल जाती हैं, जमीन कांपे तो नए सिरे से शुरुआत करती हैं। क्योंकि उनका साम्राज्य पत्थर और लोहे का नहीं है, वो बना है धैर्य से, एकता से और बलिदान से। पवित्र कुरान में अल्लाह ने चींटी का जिक्र किया है, उसे नजरअंदाज करने के लिए नहीं, बल्कि हिकमत सीखने के लिए। सूरह अन-नमुल में उस चींटी ने अपने कौम को चिताया था, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनकी फौज अनजाने में तुम्हें कुचल न दे। यह सिर्फ एक किस्सा नहीं था, यह याद दिलाने वाली निशानी थी कि सबसे छोटे जीव में भी नेतृत्व होता है, संगठन होता है और हिकमत होती है। आज साइंस भी वही कहती है जो कुरान ने पहले बता दिया। हर कॉलोनी का एक लीडर होता है जो राह दिखाता है और हिफाजत करता है। खतरे के वक्त वही इशारा करता है, काम के वक्त वही राह बनाता है, और अगर नेतृत्व न हो तो पूरा साम्राज्य बिखर जाए। कुरान से लेकर साइंस तक पैगाम एक ही है, रहनुमाई में रहने वाली एकता ही जिंदगी की गारंटी है। चींटियां हमें सिखाती हैं सब्र, सिखाती हैं हौसला और देती हैं इत्तेहाद का पैगाम। सदियों तक इंसान यही समझता रहा कि चींटियां खामोश हैं, मगर हकीकत अलग थी। उनके पास भी एक आवाज थी, बस इतनी नन्ही कि हमारे कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। आज साइंस ये राज खोलती है कि चींटी का हर कदम एक कंपन पैदा करता है, हर हरकत एक आवाज है, और यही है उनकी जिंदगी की जुबान। लेकिन ये कोई नई खोज नहीं। 1400 साल पहले
मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अंधेरी रात में पत्थर पर चींटी का कदम भी अल्लाह की नजर से छिपा नहीं रहता। जो बात आज साइंस सामने ला दी है वो हिकमत पहले ही आसमान से उतारी जा चुकी थी। चींटी का हर कदम हमसे भले छुपा हो मगर खालिक के इल्म से कभी बाहर नहीं। और यूं सबसे छोटी चींटी से भी इंसान को याद दिलाया गया सब्र का सबक और ये हकीकत कि चींटी का एक कदम भी अल्लाह से छुपा नहीं।